जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बतलाएंगे कि जो आईबीपीएस में क्लर्क के पोस्ट पे 11,403 जो बहाली निकाली है उसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा उसको अच्छी तरीका से देखेंगे। इसमें जो है आईबीपीएस के द्वारा बैंक में 11 बैंकों में 11,403 भर्तियां निकाली गई है। इसका जो है फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त 2026 है और आवेदन का अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। अगर आपका जो है फॉर्म भरने में किसी प्रकार का गलती हो गया है तो उसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई बंद होने के 2 दिन बाद जो है फिर से विंडो ओपन किया जाएगा, जिसमें जो है आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका गलती होगा उसमें आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आवेदन जो है आवेदन के अंतिम तिथि तक ये कंप्लीट होना चाहिए और कंप्यूटर का इसमें जो है नॉलेज चाहिए आपको। और जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का स्थानीय भाषा आप पढ़े हो 10th में 12th में तो वो आपको इसमें चाहिए। और इसका आवेदन शुल्क जो है SC/ST का 175 रुपया है और जनरल OBC 850 रुपया है। और वही आयु सीमा की बात करेंगे तो न्यूनतम अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, अधिकतम 28 वर्ष है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपको उसमें छूट भी मिलेगी, SC/ST को 5 साल। तो चलिए हम इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका जो ऑफिशियल लिंक जो है हम वीडियो में डाल देंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जो है क्लिक हियर न्यू एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नाम भरेंगे, जैसे आपका जो भी नाम है यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, वही नाम को यहाँ पे कंफर्म नाम कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर मिडिल नेम आपका है तो यहाँ पे मिडिल नेम लिख दीजिएगा, फिर मिडिल नेम कंफर्म कर दीजिएगा। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे लास्ट नेम कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे आपका नाम राजीव कुमार है तो इसमें राजीव लिखेंगे, इसमें भी राजीव करके कंफर्म करेंगे और लास्ट नेम में कुमार कर देंगे। अगर आपका नाम राजीव कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम राजीव लिखेंगे, सेकेंड नाम कुमार लिखेंगे, थर्ड नेम में सिंह लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई कन्फर्म माई फर्स्ट सेकंड नेम को। और उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम चूज करेंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद पूछता है हैव यू चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर करेंगे। अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे आप अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर इज सेल्फ, किसका है पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स सेल्फ है तो सेल्फ यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी डाल देंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद जो है कन्फर्म कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जाएगा कन्फर्म जो है रजिस्ट्रेशन करना तो कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल पे OTP भेजिएगा, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले कैप्चा को भरेंगे, कैप्चा फुल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, OTP को यहाँ पे फुल करके वेरीफाई करेंगे, फिर मेल पे OTP भेजेंगे, फिर से कैप्चा पहले भरेंगे, उसके बाद फिर OTP जाएगा। सेंड पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे OTP चला गया होगा। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जो है फोटोग्राफ मांगा जा रहा है और फोटोग्राफ पे यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है। अब इस गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से देख लेंगे कि किस तरीका का फोटो जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर वैसा नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। देखिए प्लेन, इसका बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए, फेस जो है स्ट्रेट रहना चाहिए, जिसमें जो है आपका कान 80% दिखना चाहिए। और कोई भी आप गूगल पहन के नहीं डाल सकते हैं, टोपी लगा के फोटो नहीं डाल सकते हैं। चलिए हम डालते हैं फोटो। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड करने में जो फोटो अपलोड करिएगा उसका फाइल का जो नेम होगा उसमें जो है किसी प्रकार का स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर ऐसा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो क्लिक करना है। लाइव फोटो क्लिक करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट कैप्चर करेंगे। अगर आपके पास वेब कैम है तो उससे आप फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। अगर वेब कैम नहीं है तो आप मोबाइल से भी इसको इस QR कोड को गूगल में जाके स्कैन करेंगे और वहां से भी आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम बतलाएंगे कि कैसे अपलोड करना है। यहाँ से गूगल खोलेंगे, ये स्कैन करेंगे, यहाँ पे जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से फोटो कैप्चर करके यहाँ अपलोड कर दीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का गाइडलाइंस देखेंगे, सिग्नेचर का गाइडलाइंस है व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और इसका जो है 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए डायमेंशन। चलिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो है 10 KB से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिएगा पॉपअप प्लस पे देखिए क्या क्या है। आपको यहाँ से कैटेगरी चूज करना है, जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल OBC जो भी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर आप OBC है तो OBC चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको इसका इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें OBC के बारे में बताया गया है, आप जो भी कैटेगरी चूज कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है कि आपके पास बना हुआ होना चाहिए। और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा गया अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे और विकलांग का यहाँ पे डिटेल्स को भरना पड़ेगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो करके सीधे आगे बढ़ेंगे।
डिसेबिलिटी में नो करने के बाद आपका यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है खुद पे खुद जो है अनटिक हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है विकलांग है अधिनियम इतना के तहत, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे नो कर दीजिए। डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप अल्पसंख्यक नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अल्पसंख्यक में देखेंगे कौन कौन सा आता है इंडिया में, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, ये सब अगर आपका कैटेगरी है तो आप अल्पसंख्यक में आएंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद आगे बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आप जो है बैंक सेक्टर में काम किए हैं तो ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं। यस करेंगे तो उसका सारा डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो नो कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आर यू डिपेंड ऑफ सर्विसमैन किल इन एक्शन, अगर जो भी इसमें भरना है, अगर आपका कोई भी पिता या कोई भी जो है सेना में शहीद हो गए होंगे, ऐसा अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विंडो डिवोर्सेस वुमेन, अगर आपका जो है डिवोर्स हो चुका है, महिला के लिए है जो डिवोर्स हो चुका है या उनका केस जो है कोर्ट के द्वारा चल रहा हो, वैसे जो है इसमें इस तरीका का छूट चाहिए तो यस करेंगे या नो करेंगे। नॉर्मली जो है अगर वॉइस भर है तो वो नो कर देंगे, और शादीशुदा महिला नहीं भर रही है तो वो भी नो कर दीजिएगा। जिनका डिवोर्स हो चुका है, उनका अगर केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो ऐसे जो है इसमें यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा गया है हैव यू अपेयर फॉर द एग्जाम, इसमें अगर आप जो है ये सब एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है इसमें से कौन सा फॉर्म भरे थे और इसके एग्जाम में आप जो है अपेयर हुए थे। जो जो करिएगा यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। जो भी है यहाँ पे अगर नंबर डालिएगा, जितना नंबर का डालिएगा उसमें आपका जो भी एग्जाम बैठे हुए क्लिक कर देंगे, अगर नहीं बैठे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा डायरेक्ट। नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स करेंगे। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। डिड यू रजिस्टर्ड ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अगर इसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, या अगर नहीं किए हुए हैं तो नो कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से नेशनलिटी चूज कर लेंगे, जो भी आपका नेशनलिटी इंडियन। फिर यहाँ पे आप एग्जाम का सेंटर चूज करेंगे, कौन सा स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर चाहिए। बिहार चाहिए तो यहाँ पे बिहार चूज करेंगे। जो भी आपको सेंटर लेना हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे फिर लोकल लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी उर्दू। बिहार में यहाँ से जो है चूज करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं, इसमें ये क्लिक करेंगे। और 10th क्लास में ये लोकल लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं कि नहीं यस कर दीजिएगा। जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहा है कि आपको जहाँ भी एग्जाम जहाँ भी फॉर्म भरे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पढ़ लेंगे अंडरस्टैंड दैट आई विल रिक्वेस्ट लोकल लैंग्वेज। अगर लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आएगा तो मेंस एग्जाम के बाद फिर से आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर यहाँ से बिहार में आप सेंटर चूज कर लेंगे। बिहार में कहाँ आपको सेंटर देना है, सेंटर 3 चूज करना होगा। प्रीलिम्स का यहाँ पे मेंस का सेंटर चूज करना है। फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम सेंटर मेन एग्जामिनेशन 2 देना है। दो सेंटर देना पड़ेगा आपको, 2 है पीटी के लिए, 2 मेंस के लिए। कौन सा मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, चूज कर लीजिए। आईडी प्रूफ डिक्लेरेशन करेंगे। जो भी आईडी प्रूफ आपको देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, यहाँ से चूज कर लीजिएगा। वहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर चूज कर लीजिए। जेंडर चूज मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड डाल देंगे। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालिए। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है डू यू हैव ट्विन इक्वल ब्रदर सिस्टर्स, और आप जुड़वे भाई बहन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, 2 है या 3 है, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे पिता का नाम लिख लेंगे, यहाँ मदर का नेम यहाँ पे डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे पति का या पत्नी का जो भी है आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। और पिता का नाम यहाँ पे कंफर्म, जो भी फादर नेम ऊपर डाले हैं नीचे भी कंफर्म कर लेंगे। मदर नेम कंफर्म करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस सेक्शन में एड्रेस डालेंगे। जो भी आपका एड्रेस है इसमें विलेज डाल दीजिए, पोस्ट, थाना, यहाँ से चूज कर लीजिए। जो भी स्टेट है आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। पिन कोड डालिए। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देंगे। अगर चेंज है तो आप यहाँ पे फिर से परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस चूज करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके वैलिडेट करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। पहले 10वां का यहाँ पे कौन सा बोर्ड से आप 10वां पास किए हैं, बिहार बोर्ड है तो बिहार, फिर सीबीएसई है तो सीबीएसई डाल दीजिएगा। उसके बाद पासिंग डेट डालिए, वहाँ पे कितना % मार्क्स आया वो डालिएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का डालना है, जो भी आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद आपका जो भी रहा है बीएससी, बीए जो भी है यहाँ सब चूज कर लेंगे। अगर आपका इसमें नहीं दिखेगा तो उधर करके आप फिर से वहाँ पे नाम डाल सकते हैं। उसके बाद बीएससी चूज करेंगे तो उसमें आपको फिर यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है कि आपका कौन सा ऑनर्स है। यहाँ से अपना ऑनर्स चूज कर लीजिए, जो भी आपका ऑनर्स है। उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे % डाल देंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, नहीं तो ग्रेजुएशन पे ही काफी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो है यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें
इसमें क्या क्या चीज किए हुए हैं यहाँ सब चूज कर लीजिए। डिप्लोमा किए हैं या जो भी किए हैं आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफाइड वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको प्री एग्जाम से पहले अगर ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका अगर कोई भी कोर्ट में केस चल रहा हो तो यहाँ पे यस करेंगे या नो कर देंगे। तो नहीं चल रहा है तो नो करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जा रहा है कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आती है। इस तरीके से जो भी पोस्ट आप चूज किए हैं उस हिसाब से यहाँ पे खोलेगा। तो अगर हिंदी है तो इसमें अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो यस करेंगे, लिखना आता है यस करेंगे, बोलना आता है तो यस कर देंगे। इंग्लिश है, अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना नहीं आता है तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल्स खुलेगा कि आप जो है फर्स्ट पे कौन सा बैंक को रखना चाहते हैं, सेकंड पे कौन सा बैंक रखना चाहते हैं सीरियल वाइज से। तो ये डालने से पहले आप जो है इसका नोटिफिकेशन देख लेंगे। नोटिफिकेशन में ये जो है 39 नंबर पेज पे जाइएगा तो आपको ये बतला देगा कि आप जो भी राज्य से अप्लाई चूज किए हैं वहाँ का जो है आप देखिएगा वहाँ कितना सीट है। जैसे बिहार से चूज किए हैं, बिहार में देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें जो है SC का 4 सीट है, ST का 0 सीट है, OBC का 8 सीट है। तो इसी तरीका से आप यहाँ पे बैंक का डिटेल्स देखने के बाद ही यहाँ पे चूज करेंगे कि 1 पे कौन रखेंगे, 2 पे कौन रखेंगे। बिना सीट को देखे हुए आप प्लीज यहाँ पे चूज नहीं करें, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। जहाँ पे सीट नहीं रहेगा वहाँ आप चूज कर लीजिएगा तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पे सारा बैंक का डिटेल्स डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद सारा डिटेल्स को अच्छे तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है आई कन्फर्म दैट माय नेम इज फिल मी एप्लीकेशन रिलेटेडली मैच विद आईडी। अगर आप जो नाम डाले हैं और आपका ID कार्ड डाले हैं उस पर अगर नाम मिसमैच है तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो है एग्जाम के टाइम पे आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बारे में बोला गया। अगर आपका जो है ID कार्ड पे और जो नाम डाले हैं दोनों सेम है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, उस पर रिटर्न हेड राइटिंग आपको जो है रिटर्न डिक्लेरेशन लिख के यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। देखिए डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो आपको बता देते हैं। डिक्लेरेशन हेड राइटिंग में यही लिखना है आई, उसके बाद अपना नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है आप लिख के उसको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सभी चीज को अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है आई एग्री कनेक्ट टू डिजी लॉकर फिच योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपका जो है। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो डायरेक्ट डिजी लॉकर से आपका जो है सारा फेच कर लेगा। यहाँ पे यस या नो जो भी आपका मन है करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका 850 का जो भी आपका पेमेंट है यहाँ पे पेमेंट आएगा। जो भी गेटवे से आप करना चाहेंगे यहाँ पे चूज कर लेंगे। कैप्चा फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग करना है तो उसका भी ऑप्शन है। सिंपल UPI करना है तो यहाँ से UPI करेंगे। फोन पे, गूगल पे से स्कैन करके यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं।